साध संगत जी, कहना बहुत आसान है, इसलिए बार बार ये संतों के संग की इतनी महत्वता की जाती है। सदगुरु खुद कहते हैं सत्संग में जाओ, क्योंकि जब ये अवस्था बनती है, जब ये समर्पण करना मुश्किल हो जाता है, तो इनके संतों का जिक्र बार बार हम भक्ति पर फ़याज इसलिए ही करते हैं कि वाकई ऐसे जीवन जिए जा सकते हैं, ऐसे जीवन जी के दिखाए गए हैं, ऐसे जीवन आज भी जिए जा रहे हैं। तो फिर इनके संतों का ये परोपकार होता है कि ऐसे जीवनों की तरफ हमारा ध्यान कर देते हैं, तो हमारा समर्पण करना भी आसान हो जाता है। और साथ संगत, सब कहते हैं कि गुरु के बिना भक्ति, गुरु की क्या जरूरत, गुरु का क्या महत्व। भक्ति तो हो ही गुरु की शक्ति है। निरंकार की भक्ति कोई कैसे करेगा सदगुरु के बिना। निरंकार ने तो नहीं बताना कि मैं रीझा हुआ हूँ, निरंकार ने तो नहीं बताना कि मैं रीझूंगा कैसे। निरंकार का तो मुझे कुछ अता पता ही नहीं था। इनसे इशारा अगर पा के मैं ये कह दूं कि अब ये निरंकार से मेरा अपने आप ही नाता हो गया, वो ये करते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन इनके बिना वो हो ही नहीं सकता। एक कहानी भी दास को याद आ रही है कि इसी प्रकार एक इंसान एक गुरु के पास गया। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप सत्य का बोध कराते हैं, आप ये आत्मज्ञान देते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, पर वो सब ठीक है, पर ये देख के आप करते क्या हैं। मैं लेना तो चाहता हूँ, मैं समझना तो चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप ऐसा करते क्या हैं। मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल आते हैं। तो वो गुरु अपने कमरे में अंदर जाते हैं, हाथ में एक पत्थर लेके बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि ये पत्थर ले जा और जहाँ सब्जी मंडी लगी है वहाँ इसको बेचने चले जा, और जाओ 5-7 दुकानों पे, 10 दुकानों पे, और पूछो कितने में खरीदेंगे इसको, और बस उसका मूल पता करके, उसकी कीमत पता करके वापस आ जाना, उसको बेच के मत आना। वो जाता है, तो जब वो 2-4 ऐसी रेडियों पे जाता है, तो वो दो बारी उसको कहते हैं कि आप किस समय आ गए हैं, अभी हमारी ग्राहकी का टाइम है, हमें दुकान चलाने दीजिए। किसी और के पास जाता है तो कहते हैं आप क्या लाए हैं, ये पत्थर का हम क्या करेंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है चलो अब आप कुछ लाए हैं, ये 10 रुपये दे देते हैं आपको, ये पत्थर हमारे बच्चे इससे खेल लेंगे, इसको इधर उधर फेंक लेंगे। कोई कहता है चलो पत्थर थोड़ा अच्छा है, इससे मैं सब्जी तोल लूँगा। 10-20 रुपए की कीमत उसको अलग अलग जगहों से जाके मिलती है। वो वापस आ जाता है, गुरु को बताता है कि ये इस तरह से इसकी 10-20 रुपए की कीमत लग रही थी, तो जैसे आपने कहा था मैं इसको वापस ले आया हूँ। गुरु कहता है ठीक है, अब एक काम कर, इस पत्थर को लेके जा और उस बाजार में जा जहाँ चांदी का व्यापार होता है। वो ऐसे ही करता है, और फिर यही आदेश होता है कि बस कीमत पता करके आना, इसको बेच के मत आना। वो जाता है, तो उसी पत्थर के मूल अब लोग कहते हैं अरे वाह, इसके हम आपको 1000, 2000, 5000 देंगे, ये पत्थर हमें दे जाओ। वो बड़ा हैरान कि 10-20 रुपए से सीधा 4-5 हजार, 10,000, कमाल हो गया। थोड़ा सा लालच आता है उसके मन में कि इसको बेच ही आते हैं, कहाँ 10 रुपए मिल रहे थे, अब 10,000 मिल रहे हैं। पर जैसे आदेश होता है वो वापस आता है। गुरु कहता है ठीक है 10,000, चल अब एक काम कर, जहाँ सोना बिकता है इसको वहां ले जा। साथ संगत, उस बाजार में उसकी लाखों की कीमत। वो हैरान सा होने लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये चीज है क्या, इतना अंतर। वो वापस बड़ी मुश्किल से रोकता है खुद को इसको बेचने से। तो गुरु कहता है बहुत अच्छा किया नहीं बेचा, अब जाओ जहाँ हीरे बिकते हैं वहां जाओ, वहां करोड़ों की कीमत। साथ संगत, बहुत ही मुश्किल बिना बेचे आना। तो साथ संगत, वो जब वापस आ जाता है वहां से, तो गुरु कहता है हाँ जी कितनी कीमत। वो कहता है जी इतने करोड़ों की कीमत लग रही है इस पत्थर की, ये चीज क्या है, कहीं 10 रुपए नहीं मिल रहे थे, यहाँ करोड़ मिल रहे हैं और आप कहते हैं बेचो नहीं। वो वापस लेता है पत्थर और कहता है बस यही गुरु करता है, यही मैं करता हूँ, तेरे जीवन का सही मूल तुझे बताता हूँ। तू अपने आप को कहीं 10 रुपए में बेच रहा है, कहीं कहीं यहाँ तेरा मूल लगता है, तू वहाँ आतुर हो जाता है अपने आप को बेचने के लिए।
कहीं तुझे थोड़ी सी शानो शौहरत मिलती है, तू वहां अपने आप को गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पत्थर को जैसे तेरे मन में बार बार आ रहा था मैं यहाँ बेचा हूं। ये जो गुरु ज्ञान देता है उससे तुझे बताता है कि तू अंश किसका है, तू है क्या। इसलिए गुरु की इतनी महत्वता। इन्होंने भी यही किया साथ संगत। हम भी अपना मूल अपने सगों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में शायद कुछ बन के, शायद कुछ धन इकट्ठा करके अपने जीवन का मूल डाल रहे हैं कि मैं कितना वैल्यूएबल हूं। और वो बहुत कि मैं कितना वैल्यूएबल हूं, और वो बहुत अच्छी बात है। हम डाल रहे हैं, अलग अलग जगह कीमत भी डलती है, लोग भी हमारा मूल डालते हैं। किसी के लिए हम उसके बड़े अच्छे मित्र हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत में काम आते हैं। किसी के लिए हम किसी के हंसने का कारण बनते हैं। किसी को लगता है कि ये मेरे जीवन में है तो उससे मेरे जीवन में खुशी है। जिसके हम काम काज करते हैं वो शायद हमें इस रूप से देखता है कि चलो ये आता है तो मेरी। हम अपने बच्चों को शायद इस तरीके से देखते हैं कि आगे जाके हमारे बुजुर्गी का सहारा है। बच्चे शायद माँ बाप को इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारी सुरक्षा है, इनसे हमें प्यार मिलता है। तो सब ने किसी ना किसी ने एक दूसरे का मूल डाला हुआ है, पर सच्चा मूल इंसान का, इस जीवन का, मेरा किसने डाला? सदगुरु ने। शहंशाह जी ने फरमाया कि कौड़ा विच रुलिया फिरना है, उंचते सुच्चा मोती है। तो मैं यही अपनी मूल, अपनी कीमत कौड़ी के भाव लगा रहा हूँ। चाहे लाखों करोड़ भी मिल जाएं, जो मूल इन्होंने लगाया है उसके आगे वो भाव कौड़ी के ही हैं। तो ये इसलिए बताते हैं, इसलिए गुरु का महत्व कि तू आप ये परमात्मा है, इतना बहुमूल्य। और दुनिया परमात्मा खोजने का रास्ता बता रही है, इधर उधर जाने का रास्ता बता रही है, काम करने के, कर्म कांड करने के रास्ते बता रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि तू आप परमात्मा है। कोई इस परमात्मा से मिला के मुझे इकमिक नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु कर रहे हैं। तो मेरे जीवन का असली मूल जिसने बता दिया, जिसने मुझे ये बता दिया कि मैं हूं क्या। मुझे कहीं ऐसे ही सब्जी मंडी में, सोने के बाजार में, हीरे के बाजार में अपने आप को बेचने से बचा लिया, तो फिर उसके चरणों को छोड़ के मैं जाऊं भी तो कहां। ये भक्त की अवस्था साथ संगत, ये भक्त का भाव। इसलिए भक्त कहता है कि जो तुध भावे सोई भलीकार। बता दिया, जब मेरी इतनी कीमत डाल दी तो अब तेरे चरणों से दूर जाके तो इससे कीमत घटनी ही है। तो वो तो बेवकूफ़ी का सौदा। तो अपने आप को इस तरह से, ऐसी मूर्खता से हम बचा सकें कि कहाँ अमूल्य इन्होंने बनाया है और फिर मैं वहीं लाखों करोड़ों हजारों में बिकने को तैयार। इसलिए गुरसिख कहते हैं कि सिख दा पिंड प्राण है सतगुर। तो भक्ति अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सकार जो कह रहा है उस तरफ पूर्ण समर्पित हो जाना। तो ऐसी ही अरदास आज भक्ति बर्फ पे अपने लिए भी, सारी संगत के लिए, सारी मानवता के लिए, कि जीवन में ये जो आनंद की अवस्था है ये सबके जीवन में आ सके। ये जो समर्पण जिसका जिक्र हम करते हैं ये सबके जीवन में आ सके। पूरा नहीं आ रहा तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू होए, ताकि ये जो आनंद इस समर्पण के साथ जीवन में आता है, जब वो आनंद का रस इस रूप में जीवन में आने लगता है तो फिर उसके अलावा किसी और अवस्था में रहने का फिर ध्यान नहीं करता, मन नहीं करता, फिर मन भी पूर्ण समर्पित हो जाता है। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि जो भक्ति जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो जीवन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अक्सर सदगुरु माता जी कहते हैं कि प्रभाव भी ऐसे ही जीवन छोड़ते हैं जिनमें वो भाव हैं, जिनमें वाकई वो जीवन जिया गया है। कोई बोलता है, कोई जिक्र करता है, तो हम सब जानते हैं कि प्रभाव भी उन्हीं जीवनों का हमारे ऊपर है जिनके हमने अंदर से और बाहर से एक ही तरीके से देखा। ये नहीं कि बातें तो दास भावना वाली, नाम तो अपने आगे दास, पर बिल्कुल उससे विपरीत मेरी व्यवस्था अवस्था। तो अरदास अंत में यही कि जो जीवन जैसे आज जिक्र किया जा रहा है भक्तों का, अनेकों ऐसे संतों का जिन्होंने
तोड़ निभाई जिनकी तोड़ निभी सतगुरु के चरणों में, तो हमारी भी तोड़ निभ सके। हम भी अपने सुरों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में एक गुरु का ही सुर हो, तभी सतगुरु रीझ सकते हैं और तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, ध्यान रखो।